हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लास्ट लेक्चर था, जो नेशनल इनकम का लास्ट लेक्चर था हमारे पास, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये सीखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नेशनल टेरिटरी क्या है, हमारे पास हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। ठीक है, जो आज का लेक्चर होगा वहां पर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी जो हमारी नेशनल इनकम है, ग्रॉस जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी बातें करनी है। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक जाने से पहले जो हम लोग देखते हैं कि जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम है, ठीक है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, जो हमारे डोमेस्टिक एरिया के अंदर जनरेट की गई इनकम है, डोमेस्टिक इनकम, और जो हमारी नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक इनकम जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। ये टर्म याद रखना, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है ये आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। और इसको, ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये नेट क्या है, जो मैंने अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब क्या है, ये सब आपको मैं आने वाले अभी कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पर यहाँ पर आप लोग बेसिक सा डिफरेंस देख लेना। डोमेस्टिक इनकम जिसको हम लोग कहते हैं एनडीपी एट एफसी में, और एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा जिस एट एफसी फैक्टर कॉस्ट पे, उनमें डिफरेंस क्या है। कहता है देखो, जो डोमेस्टिक इनकम है एनडीपी है एट एफसी, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम का एक सम टोटल है। कौन सी फैक्टर इनकम? जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई है। डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी? अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं पता है बच्चे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी को बहुत अच्छे से जानने के लिए जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर बना रखा है ना, वो मैंने यूट्यूब पर उसको स्ट्रीम कर रखा है, वहां पर जाके एक बार उसको बहुत अच्छे से देख लेना। आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ जाएगी कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअल में है क्या, मैं किस टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार। तो यहां पर कहता है कि उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई फैक्टर इनकम का सम टोटल। कौन सी फैक्टर इनकम? कहता है जो वही हमारे पास कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हमें मिलते थे, जिसको हम लोग वेजेस कहते थे, रेंट मिलता था, इंटरेस्ट मिलते थे और प्रॉफिट्स मिलते थे, वो सब हमारे लिए फैक्टर इनकम किस किस के द्वारा जनरेट हो, या तो कोई, या बोथ के द्वारा, रेजिडेंस के भी द्वारा और नॉन रेजिडेंस के भी द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जनरेट की गई इनकम का सम टोटल जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई हो। हमारे देश में, हमारे देश के भी लोग रहते हैं, बाहर के भी लोग रहते हैं, बाहर के इन द सेंस फॉरेनर लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं, पर कमाते तो यहाँ पर है, इनकम यहाँ जनरेट करते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम का वो लोग पार्ट होंगे। अगर नेशनल इनकम की बात की जाए, कहता है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये भी फैक्टर इनकम का सम टोटल है, पर कौन सी फैक्टर इनकम? जो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा कमाई जाए, नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा कमाई जाए। वहां पर क्या था डोमेस्टिक इनकम में? नॉर्मल रेजिडेंस भी और नॉन रेजिडेंस भी, हमारे देश के नागरिक भी थे और हमारे देश के नागरिक जो है नहीं, उनके द्वारा भी जो भारत में काम करते हैं वो भी थे। पर यहाँ पर सिर्फ वही जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंस है। अब वो नॉर्मल रेजिडेंस या तो हमारे देश में हो या वो बाहर के देशों में हो, ठीक है, उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई मतलब नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक इनकम में तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी थी मैंने कि हमारे देश की सीमा के अंदर, हमारे देश की सीमा में भारत के लोग हों या बाहर के लोग हों, उनके द्वारा जनरेट की गई फैक्टर इनकम। जबकि नेशनल इनकम में क्या? जो भारत के नॉर्मल रेजिडेंस है, या तो वो भारत में होंगे या भारत से बाहर जो अलग दूसरे देश है उनके अंदर, ठीक है, पर वो क्या होने चाहिए? भारत के नॉर्मल रेजिडेंस होने चाहिए। उनके द्वारा कमाई गई इनकम को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या हमारी नेशनल इनकम है एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? इस टॉपिक को जरा सा होल्ड कर लेना, आपको आने वाली स्लाइड्स में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये फैक्टर कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखना कि नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी की कोई बात नहीं की जाती, वो कहीं पर भी, डोमेस्टिक टेरिटरी हो या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो, क्योंकि जो इनकम है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी की तो आएगी ही उसमें,
पर उसमें जो बाहर से इनकम आ रही है, हमारे देश के लोग बाहर काम कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं और वो तो ऐड करेंगे, और जो विदेश के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर पैसा भेज रहे हैं उनको लेस करेंगे, तब जाकर वो क्या बन पाएगी, एक वो नेशनल इनकम बन पाएगी हमारी। ठीक है, ये इसका एक बेसिक डिफरेंस था। एक और डिफरेंस है, कहता है डोमेस्टिक इनकम जो होती है इट डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस डोमेस्टिक इनकम में जो फैक्टर इनकम है कहां से जनरेट हो रही है, फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या बच्चों, जो भारत से बाहर, हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर जो इनकम जनरेट हो रही है डोमेस्टिक इनकम में वो इंक्लूड नहीं होती। क्यों इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम पैदा हो रही है उसी को इंक्लूड करते हैं, जबकि नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी बच्चे, वो नेशनल इनकम में वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है किस किस के बीच में, डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम के बीच में बच्चे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का मेन टॉपिक। एक्चुअल जो ये टॉपिक था ये कल से रिलेटेड था, कल जो हमारा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना उससे रिलेट करता था, पर इसको हमने आज के लेक्चर में सीखा है। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखो कहता है कि अब हमारे सामने बात आई है ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, वही वर्ड आया ना, ग्रॉस और नेट। मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको जरा सा हिंट देता हूं बहुत अच्छा सा। जहां पर नेट की बात की जाए, नेट की बात की जाए, नेट का हिंदी में मतलब होता है जाली। ठीक है, जाली मतलब जाली में से आप कुछ भी पास करोगे तो कुछ छन के जाएगा बच्चों, कुछ छन के जाएगा। छन के जाएगा मतलब क्या, मान लो आप चाय छानते हो बच्चे। ठीक है, चाय में आप लोगों ने छानी, चाय में जैसे ही आप लोग छलनी में चाय डालेंगे तो कुछ छन के जाएगा उसमें से, मतलब वो जाली क्या है, वहां पर एक नेट है। कुछ डाला आपने, कुछ उसमें से रह गया और कुछ उसमें से नीचे चला गया। जो हमारे पास जो बर्तन था उसमें सारी चाय मिक्स थी, चाय पत्ती भी थी, चीनी भी थी, वो चाय मिक्स भी थी, वो इलायची लौंग जो सब कुछ था, पर छलनी के बाद क्या कुछ ऐड हुआ या कुछ लेस हुआ बच्चों, लेस होगा। क्या होगा, कुछ लेस होगा। मतलब जहां पर भी नेट वर्ड आए आपके पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आए, नेट नेशनल प्रोडक्ट आए, नेट नेशनल इनकम आए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आए, मतलब कुछ लेस हो रहा है वहां से। ठीक है, ये याद रखना। जहां पर ग्रॉस की बात की जाए मतलब वहां पर कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, नेट में से मतलब कुछ लेस हो रहा है और ग्रॉस में कुछ ऐड हो रहा है। ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट था, पर टॉपिक में कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं। कहता है हम लोगों को पढ़ना है ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा ना हमारा, उसका नेट का मीनिंग क्या है और ग्रॉस का मीनिंग क्या है, तो हम लोगों को यही दोनों सीखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं पर एक ही कंसेप्ट से बने हुए हैं। ग्रॉस में कुछ ऐड हो रहा है, नेट में कुछ लेस हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट हम लोगों को सीखने हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा एनडीपी क्या होता है। कहता है एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम जीडीपी। वही बात आई ना बच्चों कि एनडीपी में क्या होता है कि ये कैलकुलेट किया जाता है कैसे, कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, डेप्रिसिएशन होता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सब कुछ ऐड होता है पहले से, उसमें से क्या लेस कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, किसके ऊपर लगता है, प्लांट मशीनरी के ऊपर। प्लांट मशीनरी के ऊपर लगा हुआ या फिर हमारी कैपिटल या फिर हमारे असेट्स के ऊपर खर्चा हुआ, जो कैपिटल कंजम्पशन हुई है उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन की हेडिंग के अंडर से जीडीपी में से लेस कर देते हैं। तो क्या बच जाता है हमारे पास, एनडीपी बच जाता है। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतना क्लियर है सबको। अगर उस एनडीपी को हमें जीडीपी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू जीडीपी। क्लियर है इतना सबको बच्चे, ठीक है। तो वही कंसेप्ट देखो यहाँ पर, एनडीपी हम लोगों को निकालना है, जीडीपी में से हम लोग क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, एनडीपी निकल आएगा। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीडीपी का मतलब क्या, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा जीडीपी निकल आएगा। अब मैंने यहाँ पर आपसे डेप्रिसिएशन की बात की है कई बार कि डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, ठीक है। डेप्रिसिएशन को आप एक वर्ड में सीखना, डेप्रिसिएशन होता है आपके लिए
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है ना, आप उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो कंजम्पशन क्या कहलाती है? आपकी डेप्रिसिएशन। आपके पास प्लांट मशीनरी है, आप उसको इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, आप उस प्लांट मशीनरी का वो कैपिटल आपके लिए, आप उसको कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, यूज ही तो कर रहे हैं, और जितना यूज करेंगे उतनी वो घिसती जाएगी, ठीक है। वियर एंड टियर होगा उसके अंदर, वियर एंड टियर होगा तो वो मेंटेनेंस भी मांगेगी, उसकी वैल्यू डाउन भी होगी, जो वैल्यू डाउन होगी वो लेस कर देंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू डाउन हो रही है उतने हिसाब से वो प्रोड्यूस भी तो कर रही है भाई। अगर वैल्यू डाउन हो रही है उसको भी इंक्लूड रखें, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी इंक्लूड रखें, तो एक चीज की दो बार वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी बच्चे, दिक्कत आएगी ना। ये एक दिक्कत, छोटी सी दिक्कत है। आने वाले चैप्टर में इस टॉपिक के बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आएगी है, जो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा डबल काउंटिंग के नाम से, ठीक है, कि डबल काउंटिंग, वो आपको मैं आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, पर अभी सिर्फ यहां तक सीखना कि डेप्रिसिएशन क्या था। आगे कहता है बच्चों, डेप्रिसिएशन आप लोगों ने सीख लिया। जैसे जीडीपी की बात की आप लोगों ने, जीडीपी और एनडीपी की, ऐसे ही बात होगी एनएनपी और जीएनपी की। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भाई, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जीडीपी में किया था, जीडीपी में हम लोगों ने जीडीपी हम लोगों ने कैसे निकाली थी बच्चे? एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। जैसे हम लोगों ने जीडीपी निकाली, जीएनपी भी ऐसे निकाल लेंगे, कैसे? एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, क्या निकल आएगा हमारे पास? जीएनपी, ठीक है। जीएनपी का मतलब क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ भी प्रोड्यूस हुआ हो और बाहर से भी आया हो, बाहर के विदेशों में जो हमारे देश के लोगों ने प्रोड्यूस किया गया था ना, वो वहां से भी आया हो। और अगर नेट की बात की जाए, उसमें क्या होगा? जो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास? वो हमारे पास निकल आएगा हमारा एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों कंसेप्ट एक जैसे थे। जीडीपी में से एनडीपी कैसे निकालना है और जीएनपी में से एनएनपी कैसे निकालना है। अगर एनएनपी है और डेप्रिसिएशन है तो हमें जीएनपी कैसे निकालना है, और अगर एनडीपी है और डेप्रिसिएशन है तो हमें जीडीपी कैसे निकालना है। इतना क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, यहां तक का हमारा टॉपिक क्लियर है। अब जो वर्ड आप लोगों ने सीखा था, मैं कई बार बोला था मैंने कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। कई बार आप लोग देखना लिखा होता है जीडीपी, नीचे जीडीपी के नीचे लिखा होता है बच्चे एफसी और एमपी लिखा हुआ है ना। ये बला कौन सी है? ये एफसी क्या है, ये एमपी क्या है, ठीक है, ये आप लोग सीखना। फैक्टर कॉस्ट अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग होता है, ठीक है, पर कुछ सिमिलैरिटी भी है, तो वो भी बता देता हूं आपको मैं। कहता है सबसे पहले अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर की इकोनॉमी, जहां पर दो सेक्टर की इकोनॉमी होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी कौन कौन सी? एक प्रोड्यूसर की, दूसरी हाउस होल्ड की। गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। जहां पर सिर्फ ये दो इकोनॉमी होंगी, कौन कौन सी? प्रोड्यूसर की और हाउस होल्ड्स की। इस टाइप की इकोनॉमी में क्या है, यहां पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा हमारा, उसके फैक्टर प्राइस में और मार्केट कॉस्ट में, उसमें फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस क्यों नहीं होता बच्चे? क्योंकि यहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर हैं। डिफरेंस आता है सारा का सारा जहां पर तीसरा सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। तीसरा सेक्टर कौन सा? गवर्नमेंट का सेक्टर, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट का सेक्टर इंक्लूड होगा तो जो प्रोड्यूसर के द्वारा सामान प्रोड्यूस किया गया है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाई तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है भाई, और कॉस्ट बढ़ेगी तो लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट लोगों को खरीदने के लिए सब्सिडी देगी, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो फर्क पड़ता है बच्चे मार्केट प्राइस के, मार्केट में किस रेट पर बिकता है सामान, फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअल में कॉस्ट क्या थी उसकी, ठीक है। एक एप्पल का फोन है, मैं आईफोन लेकर आया, वो बनता है बच्चे अमेरिका में बिकता है $7,999 का, मतलब अप्रोक्स 60 से 70 हज़ार रुपये का बिकता है, ठीक है, जबकि इंडिया में वो लाख 1.5 लाख रुपए का बिकता है। क्यों भाई? जो 70 हज़ार रुपये थे ना, वो तो थी उसकी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, वो उतने में बना था, फैक्टर कॉस्ट उतनी थी वो। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होने के लिए बीच में कौन सा सेक्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया? उस फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर दिया? उसने टैक्स ऐड कर दिए। टैक्स ऐड होने से अब वो क्या बन गया है? 1 लाख रुपए नया मार्केट प्राइस। इंडिया में मार्केट में प्राइस कितने हैं उसके? लाख डेढ़ लाख रुपए बच्चे। मतलब
आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस समझ गए ना बच्चे। यहाँ पर कौन बीच में कौन से सेक्टर इंक्लूड होता है, यहाँ सेक्टर इंक्लूड होता है बच्चे हमारे पास, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। उसके इंक्लूड होते ही क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, किसमें, मार्केट प्राइस में चेंज हो जाती है। ठीक है, और गवर्नमेंट के कौन कौन से दो टैक्टिक्स हैं, या तो वो टैक्स लगाएगी या फिर वो सब्सिडी देगी। टैक्स का मतलब है कि वो फैक्टर कॉस्ट को इंक्रीज करके मार्केट प्राइस में ले जाएंगे। ठीक है, सब्सिडी देगी तो मतलब वो मार्केट प्राइस को डाउन करेंगे, कम करेंगे। सब्सिडीज को हम लोग क्या कर देते हैं, उससे सब्सिडी सारे बच्चे जानते हैं ना क्या होती है। सब्सिडी क्या होती है बच्चे, कि सरकार, अगर आप किसी चीज को खरीदने में असमर्थ हैं तो सरकार कहती है कुछ रुपए आप दे दो, कुछ का फ्री हम कर देंगे इस पे। मान लो 100 रुपए की चीज है, सरकार ने कहा किसानों को उत्साहित करने के लिए आप ट्रैक्टर खरीदो, आप नई नई टेक्निक खरीदो, जिससे ये जो स्टबल बर्निंग है, जो आप ये पराली जलाते हो ना, ये ना हो, आप इसको जमीन में ही काट दें। तो किसान कहेंगे जी 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता है, हमारे पास तो है ही नहीं, हम खरीदे कैसे। तो सरकार कहती है एक काम करो, हम आपको इस पे 50% सब्सिडी देते हैं। वो 1 लाख रुपए की चीज कितने में पड़ जाएगी, अब 50,000 रुपए में। 50% की सरकार ने उस पर छूट दे दी, एक तरीके का डिस्काउंट दे दिया जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जिसके कारण वो चीज आधी सस्ती होगी है, तो लोग उसको भाग के खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ऐसे जैसे आप लोग घर पे सिलेंडर खरीदते हैं, सरकार ने कहा कि अगर 700 रुपये का सिलेंडर है तो उस पर आपको 200 रुपये 150 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। मतलब 700 रुपये में से आपको कितने देने पड़ेंगे, वहाँ पर 550 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी वो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है आपका सब्सिडी। जब तक गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होती तब तक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तब तक दोनों कंसेप्ट क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे ही सरकार, जो तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट, वो इंक्लूड हो जाता है, दोनों में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। और डिफरेंस आता है किसके कारण, सारा का सारा टैक्सेस और सब्सिडी के कारण आता है। ठीक है, कहता है जो टैक्स लगते हैं गुड्स के ऊपर, जो किसी गुड्स के ऊपर टैक्स लगेंगे उनको हम लोग क्या कह देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कह देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है बच्चे, क्या वो जो प्रोड्यूसर वो खुद पे कर रहा है, वो खुद तो पे कर देता है, पर एट द लास्ट कंज्यूमर से चार्ज कर लेता है। लिखा था ना एमआरपी, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, लिखा होता है एमआरपी पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मतलब वो चार्ज हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसके अंदर से। तो डायरेक्ट हम पर टैक्स नहीं लगा रही सरकार। अगर मैंने फोन खरीदा है तो सरकार ने मुझसे नहीं खरीदे, मुझसे सरकार ने टैक्स नहीं लिया। सरकार ने क्या किया है, जो कंपनी यहाँ पर बेची थी ना उस पर उससे टैक्स ले लिया, और उस बेचने वाले ने क्या किया, उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो सरकार ने इनडायरेक्टली मुझसे टैक्स ले लिया। ठीक है, तो इस टाइप के टैक्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, जो गुड्स के ऊपर होंगे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे भाई। ठीक है, आगे कहता है कि कॉज, जो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये राइज करते हैं किसी भी गुड्स के प्राइस को, और उसको जो सब्सिडी होती है वो किसी भी गुड्स के प्राइस को डिक्रीज करती है। ठीक है, आगे कहता है, आप लोग देखना कि इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, कहता है फॉर रिस्टोरिंग द कॉमन बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में, इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट को कॉमन रखने के लिए, किसी पॉइंट को कॉमन रखने के लिए या दोनों को कॉमन बनाने के लिए एक इक्वेशन बनाई जाती है। इक्वेशन क्या है बच्चे, कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा हमारा, वो बेशक ग्रॉस हो या बेशक नेट हो, कोई भी हो। ठीक है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा मार्केट प्राइस पर, बेशक वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो या फिर वो एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो। मैं जानता हूं बच्चों थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर आप अगर वीडियो को बहुत अच्छे से और बारीकी से देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मैं लिखकर गारंटी दे सकता हूं बच्चे, अगर आप वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको सारी चीजें बहुत बारीकी से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, मतलब देखो पॉइंट की बात करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो ग्रॉस भी हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, या फिर वो नेट हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, इन किस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट सारे बच्चे जान गए कौन सी कॉस्ट पे, कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों को कहता है कि एट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर इसमें से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हैं, टैक्सेस हटा देते हैं, किसमें से, जीडीपी एट एफसी हो या फिर एनडीपी एट एफसी हो,
इसमें से अगर हम लोग टैक्सेस हटा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देते हैं, तो हमारे पास निकल आता है बच्चे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सॉरी, मैंने शायद कुछ आप गलत बोला है बच्चे। मैंने कहा था कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा ना, वो ग्रॉस या डोमेस्टिक हो, ग्रॉस या नेट हो, मार्केट प्राइस में हो। मार्केट प्राइस सारे बच्चे जान गए ना, मार्केट प्राइस पे हो। अगर उस मार्केट प्राइस में से हम लोग टैक्सेस हटा देंगे तो क्या निकल आएगा वो कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कुछ सामान है, 100 रुपए का सामान था, 100 रिटेलर ने 120 में से बेचा, ठीक है, तो अगर उसमें से हम लोग टैक्स हटा देंगे तो वही 100 रुपये वैल्यू आ जाएगी। उसने बताया है कि जीडीपी हो या एनडीपी हो एट मार्केट प्राइस, अगर उसको जीडीपी या फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो उसमें से हम लोग क्या लेस कर देंगे, टैक्सेस को लेस कर देंगे, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये टर्म नहीं आई है आपके पास कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे सर। कहता है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें से अगर हम लोग सब्सिडी लेस कर देते हैं तो हमारे पास निकल आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज लेस कर दी ना, फिर से टैक्स के अंदर कुछ नेट वर्ड आ गया, नेट मतलब फिर से कुछ लेस हुआ है, सब्सिडी रिमूव हुई है यहाँ से, ठीक है। सब्सिडी के रिमूव होते ही वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन गए हैं। और जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी हो, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा कि जो जीडीपी या फिर एनडीपी एट एफसी, ठीक है। ये था बच्चे। ऐसे ही सेम टू सेम हमारे पास जो हमारे पास एनडीपी होगा, एनडीपी की बात करते हैं हम लोग, एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी या फिर एनएनपी। अगर उसमें से मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से फिर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दे हम लोग तो एनएनपी एट एफसी निकल आएगा और एनएनपी एट जीएनपी एट एफसी निकल आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन बनती थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।